अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी ज्यादती, जिनसी दरिंदगी से पहले फौहश वीडियो, मनशियात और वैश्याना तशद्दुद की दास्तान। क्या मोमिता को दरिंदगी से पहले नशा दिया गया था? ये पहला केस नहीं है। इस हॉस्पिटल में मुत्तादिद लोगों को इस हॉस्पिटल में कत्ल किया गया और उन सब के केसेस को दबा दिया गया। क्या इसके पीछे प्रिंसिपल और सीएम का हाथ ही था? लेडी डॉक्टर से इज्तमाई जिनसी ज्यादती करने के बाद कत्ल करके उसको हॉल में लेकर जाया गया। कत्ल हॉल में नहीं किया गया, सेमिनार हॉल के दूसरे दरवाजे की चाबी आखिर किसके पास थी? किसको पता था कि इन लोगों ने सेमिनार हॉल में ये सारा का सारा जो मामला है, कांड ये करना है? पहली बार जी खौफनाक इंकशाफात आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। हॉस्टल के कमरे में खुफिया कैमरों से शर्मनाक वीडियोस बनाने का सिलसिला कब से जारी था और ये गैंग डॉक्टर्स के साथ किस हद तक दरिंदगी में मुलव्वस रहा? हॉस्पिटल के कितने डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ ये सारे मामला किए जा चुके हैं, उनकी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। लड़कियों को नशा देकर वीडियोस बनाई जाती हैं और अगर कोई लड़की या लड़का इनकार करता है तो फिर उसको बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया जाता है, जिसका मिनिस्टर को भी इल्म है और कॉलेज के प्रिंसिपल को भी। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल घोष का असल चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है। मर्डर और जो ये सारे के सारे मामलात हैं ये आज से पहले मुत्तादिद बार हो चुके हैं। डॉक्टर का ये केस पहला केस नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे के बलबूते पे सारे केसेस को दबाया गया है। अच्छा जी, अब ये बात है कि जो मुर्दे और लड़कियां, ये सारे के सारे मामले में जो है वो घोष सीएम से डायरेक्ट था। यानी कि आप देखें कि मर्डर किया जाता था, मुर्दे जो वहाँ पे होते थे जिनको कत्ल करके फेंक दिया जाता था, अक्सर लोगों की जो है लाशें भी नहीं मिलती थी, उनको ठिकाने लगा दिया जाता था। ये सारा मामला क्या है? सीएम इस सारे मामले में इन्वॉल्व क्यों है और ये किस तरह का कॉलेज है जहां पर इस तरह की हरकतें की जाती हैं? आज की वीडियो में पहली बार हर चीज का खुलासा करेंगे जी। 9 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में जी लेडी डॉक्टर की खून में लथपथ लाश जो है वो मिलती है। अब इस लाश को देखने, यहाँ से आपने वीडियो को बड़ी गौर से समझना है क्योंकि ये पॉइंट्स आपने मिस नहीं करने। ये वीडियो आप समझेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। खून में लथपथ लाश जो है, प्रिंसिपल को पहले ही पता होता कि यहाँ पर ये सब चीज़ें होने वाली हैं। फिर जी इस लाश को देखने के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने वालिदैन को कॉल की। खुद कॉल करके बताता है कि जी आपकी बेटी ने अपनी जान ले ली है। वो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी, परेशान थी और आज उसने अपने आप को मार लिया है। लड़की की लाश बड़ी ही बुरी हालत में थी। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने तस्वीरें भी देखी होंगी। इंतहाई खौफनाक हालत में जो है वो लाश मिलती है। साफ पता चल रहा था कि उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है और एक नहीं मुतादिद लोगों ने उसके साथ ज्यादती की है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से मुसलसल खून निकल रहा था। अब कोई इंसान अपने आप को खुद मार के अपने प्राइवेट पार्ट्स को तो जो है इतना ज़ख्मी नहीं कर सकता ना। ये किस तरह की खुदकुशी थी? लाश बगैर कपड़ों की थी, कपड़े उतार के कौन खुदकुशी करता है? और खून मैट्रेस से निकल कर जो साफ फर्श पे करने की उन्होंने कोशिश की हुई थी, काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था फर्श पे और ऐसा लग रहा था कि इस पर कपड़ा मारा गया है। इस हालत में डेड बॉडी देखने के बाद प्रिंसिपल जो घोष है उसने जितनी सफाई से इसे जो है बचाने की कोशिश की, जो सारे मामला थे, और ख़ुद को जो खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश की, तो इससे साबित होता है कि वो इसे जो है चाहता था कि ये हमारा पुराना खेल है और ये खेल इसी तरह से चलता रहे, सारे मामला जो हैं वो आराम से निपट जाएंगे जैसे कि पहले केसेस में निपटे हैं। अब आप सोचोगे पहले कौन से केसेस हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये पहला केस नहीं है यहाँ पर कत्ल का। इससे पहले मुत्तादिद केसेस हो चुके हैं जिनको उन्होंने खुदकुशी का रंग दे दिया है। इसीलिए प्रिंसिपल ने जो है इसको खुदकुशी का पूरा मामला बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गई कि इस लड़की से इतनी नफरत हो गई थी इन लोगों को कि बाकी लोगों को तो इन्होंने बड़े तरीके से मारा, लेकिन इस डॉक्टर को इन्होंने इतनी अजियत दे के मारा कि प्रिंसिपल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये इतना खून है, ये कैसे साफ़ होगा और किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे हम सारे सबूत और जो मामला था उसको कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन फिर इन्होंने वही पत्ता फेंका जो आज से पहले जितने भी इन्होंने कत्ल किए उस पर फेंका कि जी खुदकुशी कर ली है। अब आप देखें कि सारा इसने मामला पुलिस के साथ डील कर लिया। पुलिस इनके साथ मिली हुई है, मिनिस्ट्रीज इनके साथ मिली हुई हैं, सीएम इनके साथ मिला हुआ है। डॉक्टर मोमिता के वालिद ने इस खदशे का इजहार कर दिया
कि मेरी बेटी को कहीं और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और फिर इसको कत्ल किया और फिर लाश सेमिनार हॉल में लाकर जो है इन्होंने फेंक दी ताकि कम से कम जो है सबूत मिले। जहां पर कत्ल किया गया इनके वालिद की बकौल, वहां पर किसी को पता ही नहीं है कि किस जगह पे कत्ल किया है, क्योंकि सारे सबूत वहां पे मौजूद होंगे। अवामी और मीडिया का प्रेशर आता है। उसके बाद संजय राय को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश किया जाता है। इससे पहले जितने इन्होंने कत्ल किए सारे मामला दब गए थे, उनको लग रहा था कि ये मामला भी दब जाएगा, लेकिन दरिंदगी करने वाले असल गुनाहगार इस वक्त जो है सीएम की सरपरस्ती में वो आज़ाद घूम रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल की तारीखी हिस्ट्री ज़रा आपको थोड़ा सा बताते हैं, और तारीख इसकी गवाह है कि डॉक्टर मोमिता की जो ये खौफनाक इनका कत्ल है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये शैतानी खेल बहुत अरसे से खेला जा रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि 2023 में एक MBBS इंटर्न मनशियात का ज़्यादा उसको मिकदार दे दी गई थी और उसके बाद उसको मुर्दा हालत में वो पाई गई और उसको इन्होंने कह दिया कि जी उसने मनशियात का इस्तेमाल किया है। उस केस को दबा दिया गया। कहीं इन्होंने ये नहीं देखा, इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि भाई उसने मनशियात क्यों ली। ऐसा लग रहा था उसको ओवरडोज इन्होंने खुद दिया और उन्होंने कत्ल कर दिया। कोई नोट नहीं मिला था। 23 साला जो दास था, इसका केस ये कहकर बंद कर दिया गया कि लड़के ने डिप्रेशन की वजह से जो है वो मनशियात इस्तेमाल की और हॉस्टल की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। ये दास का केस इन्होंने इस तरह से बंद कर दिया। इसी तरह खुदकुशी का बहाना बना के ये केस बंद कर देते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लड़के और लड़कियां जो इनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जिनके हाथ सबूत लग जाते हैं, उनको ये इस तरह से अंदर ही कत्ल कर देते हैं। अच्छा जी, उस वक्त भी कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल संदीप घोष ही था। संदीप सीएम से करीब है, मिनिस्टर से करीब है और ये इनका मुकम्मल मिली जुली भगत है और ये इनका एक ही खेल है। 2020 में एक 25 साला जूनियर डॉक्टर ने 6th फ्लोर से जो है वो छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। बड़ी अजीब सी बात है। ये वाकया उसी बिल्डिंग में पेश आया जहां से डॉक्टर मोमिता की जो है लाश बरामद हुई है। पुलामी इसका नाम था, पुलामी साहा। इसका केस भी ये कहकर दबा दिया गया, बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि डिप्रेशन की वजह से लड़की ने अपनी जान दे दी। सारी डिप्रेशन, सारी तकलीफ़ें, सारी मनशियात जो है वो इसी कॉलेज में होती हैं और बड़ी अजीब सी बात है कि हर केस को दबा दिया गया। इसी वजह से आज तक जो है किसी को इल्म नहीं हो सका कि इस कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एक गंदा खूनी खेल खेला जा रहा है, जहाँ पर लड़कों की फौश वीडियोज़ बनाई जाती हैं, गंदे काम किए जाते हैं, मनशियात जो है बेची जाती है और जिसको पता चल जाए, जो इनके काबू में ना आए, उसको मार देते हैं और कहते हैं कि ये खुदकुशी है। अब डॉक्टर मोमिता की जो वालिद है वो क्लेम ठीक कर रहे हैं कि उनकी बेटी को जो है वो कत्ल किया गया है, कहीं और कत्ल किया गया है, उस पर बिल्डिंग से नीचे फेंकने का ड्रामा करना था। लेकिन उससे पहले ही मामला जो है वो खुल जाता है और फिर प्रिंसिपल घोष ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला दब नहीं पाया। मामला इस तरह से खुलता है कि इनकी कोलीग जो है वो वहां पे जाती है। इनको नहीं लग रहा था, इनको यही लग रहा था कि इसको खूब बुरी हालत इसकी करेंगे और ऊपर से इसकी मतलब लाश को नीचे फेंक देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सारा वाकया हुआ है। इसके फादर को जो है वो चुप करवा दिया जाएगा कि देखिए आपकी बेटी ने खुदकुशी की है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। 2016 में जी आरजीकर हॉस्पिटल के एक प्रोफेसर की लाश उनके अपार्टमेंट से बरामद हुई थी, जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। 2003 में मेरे ख्याल में एक हाउस स्टाफ ने अपनी नब्ज काटकर जो है वो हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी थी। ये भी केस इन्होंने दबा दिया था। सारे केस आप देखें किस तरह से दब रहे हैं। लेकिन 2001 का एक केस आज तक सबको याद है, जहां पर सौमित्रा बिस्वास की लाश जो है वो हॉस्टल के कमरे में लटकती हुई पाई गई थी। ये एक कत्ल था और इसके पीछे हॉस्पिटल में कुछ कॉल गर्ल्स थी, फौहश वीडियोस और इसी तरह के मामला थे। इसका एक नेक्सस था जो इनसे मिलता था, लेकिन उस मामले को भी फिर दबाने की कोशिश की गई थी। बिस्वास को इस रैकेट का पता चल चुका था और वो इन्हें एक्सपोज करना चाहता था, इसलिए जो है वो अपनी जान से गया। जो इनको एक्सपोज करना चाहता है उनको ये कत्ल कर देते हैं। और अब 9 अगस्त को डॉक्टर मोमिता के साथ जो है वो यही हुआ। उनको सब कुछ पता चल गया था इनके बारे में, इस पूरे रैकेट के बारे में, जितनी गंदगी ये करते थे, लोगों की जानें लेते थे, उनकी जिंदगियों के साथ खेलते थे। इससे पहले कि मोमिता अपनी जुबान खोलती, उसे दरिंदगी का निशाना बनाकर बुरी तरह जो है उसको अजियतनाक मौत दे दी। बांग्लादेश को जो है मैं आपको बताऊं कि मुर्दों की सप्लाई से लेकर फौहश वीडियोस तक, कॉलेज में मनशियात की सप्लाई से लेकर जो है मेडिसिन में करोड़ों के घोटाले, संदीप घोष जो है वो
बुरी तरह से इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस है। ये सारा मामला बहुत ही खौफनाक है। ये कॉलेज जो है ये खूनी कॉलेज है जहां पर कत्ल और गारतगिरी की जाती है। हर उस इंसान को कत्ल कर दिया जाता है जो इनको एक्सपोज करना चाहता है या जिसके हाथ सबूत लग जाते हैं। तो ये पहला कत्ल नहीं है, इससे पहले मुतादिद कत्ल हो चुके हैं। मैं आपको हिस्ट्री बता चुकी हूँ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हुकूमत इंडिया की गवर्नमेंट से आप अपील करते हैं कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। आप लोग जहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी सपोर्ट जो है वो बताएं कि हम इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर की फैमिली को इंसाफ मिले और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।